जरूरत थी घर की औरतों को ले जाने की? क्या जरूरत थी तुम्हें कि घर के बुजुर्गों को ले जाने की? हुसैन यजीदी तो तुम्हारा खून चाहते थे, वो तो तुम्हारे खून के प्यासे थे। तुम करबला के मैदान में चले जाते और अपने नाना के दीन की खातिर जंग करते, तुम खुद शहीद होकर चले आते। अल्लाह अकबर। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अब हुसैनी मजमा होगा तो आवाज आएगी। मैं उनको ये बात बता दूं, अबे जालिम तेरी ये आवाज है, इसको खामोश कर ले, क्योंकि करबला के मैदान में सिर्फ हुसैन ही हुसैन नहीं थे, बल्कि हुसैन के घर के बच्चे बच्चे के अंदर हुसैन के तेवर नजर आ रहे थे। करबला के मैदान में हुसैन के घर के बच्चे बच्चे के अंदर हुसैन के तेवर नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, यानी जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। अल्लाह ने साफ अकीदा बयान कर दिया कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। अब कोई कहे कि इमाम हुसैन अगर जिंदा हैं तो दिखते क्यों नहीं है, उनकी पर्सनालिटी कहाँ है? तो उनसे कहिएगा कुरान पढ़ लीजिए, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हारे शऊर में उनकी जिंदगी नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने किसी को इतनी अकल नहीं दी कि कोई हुसैन की जिंदगी को समझ सके। जब अल्लाह ने इतनी किसी को अकल नहीं दी कि हुसैन की जिंदगी को समझ सके, तो फिर नबी की जिंदगी को कौन समझ सकता है? फिर अल्लाह अकबर कबीरा, नबी की जिंदगी को कौन कैसे समझ सकता है? याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम हुसैन को बहुत बुलंद कर दिया है, उनके मर्तबे को बहुत आला कर दिया है। करबला के मैदान में आपने देखा कि हुसैन के अंदर अगर अली के तेवर नजर आ रहे थे, तो हुसैन के घर के छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी अली के तेवर नजर आ रहे हैं। हुसैन की घर की औरतों के अंदर भी अली के तेवर नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। यजीदी जानते हैं कि अगर हुसैनी, अल्लाह अकबर, यजीदी जानते हैं कि अगर हुसैनी ने अपने बाबा के तेवर दिखा दिए, अली के तेवर दिखा दिए, तो आज मैदान करबला से कोई यजीदी वापस नहीं जाएगा। सारे यजीदी गाजर मूली की तरह करते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुसैन को भी आला किया है और हुसैन के घर वालों को भी आला किया है और हुसैन के चाहने वालों को भी आला किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन को भी बहादुरी अता की है, हुसैन के घर के छोटे छोटे बच्चों को भी बहादुरी अता की है। आपने करबला का वाकया सुना होगा, कैसी बहादुरी अता की है यार। कोई क्या शान बयान करेगा हुसैन की, कोई क्या खुतबा पढ़ेगा हुसैन का यार, कोई क्या इज्जत के खुतबे पढ़े हुसैन के यार। हमारी और आपकी हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की इज्जत का तो खुतबा खुद कुरान पाक पढ़ता है। इमाम हुसैन की इज्जत का खुतबा, उनकी मोहब्बत का खुतबा, ये दुनिया वाले ही नहीं बल्कि अर्श वाले भी इमाम हुसैन की मोहब्बत का खुतबा पढ़ा करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन को वो इज्जत अता की है कि बरेली के आला हजरत असीमुल बरकत उनके भाई अल्लामा हसन रजा खान ने कहा था, किस ज़बान से हो बयाने इज्जत शान अहले बैत, किस ज़बान से हो बयाने इज्जत शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। लेकिन आज हुसैनियों ने ये महफिल को सजा कर बता दिया कि बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोदाए करबला, नारे हैदरी। बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसने हुसैनी बनाया है।
अल्लाह अकबर कबीरा। और आज हमने इसीलिए किसी प्रधानों चेयरमैन की महफिल नहीं सजाई है, बल्कि करबला के हुसैन की महफिल सजाई है, क्योंकि हमें प्यार है इमाम हुसैन से। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन याद रखिएगा, आज हमने हुसैन की मोहब्बत कहाँ तलाशना शुरू कर दी है। हम सोचते हैं अल्लाह अकबर की शायद ताजिया बना लो, इसी में हुसैन की मोहब्बत है। हम सोचते हैं शायद जुलूस निकालो, इसी में हुसैन की मोहब्बत है। हम सोचते हैं कि मेरे अखाड़े लगा लो, इसी में हुसैन की मोहब्बत है। हम सोचते हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा अखाड़ों में खेलो, इसी में हुसैन की मोहब्बत है। मसनूई करबला बना लो, इसी में हुसैन की मोहब्बत है। लेकिन याद रखिएगा, हुसैन की मोहब्बत हमारे ताज़िये से नहीं है, हुसैन की मोहब्बत हमारी करबला से नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। यार कैसी करबला बनाते हो आज। आज हमारी करबला के हाल क्या है। आज आप करबला में जाकर देखें, जो हमने मसनूई करबला बनाई है उसके हाल क्या हो चुके हैं। कैसी कैसी बेहयाई वहाँ होती नजर आती है। मियाँ मैं कहता हूँ, आप कहते हो आप करबला के मुखालिफ हो, मैं कहता हूँ मैं करबला का मुखालिफ नहीं हूँ। यार अगर आप करबला जाना चलते हो तो मैं भी करबला चलता हूँ, क्योंकि इसलिए यार हमसे ज्यादा मुहब्बे अहले बैत कौन होगा। अगर आप करबला जाना चाहते हो तो हम भी करबला चलते हैं, लेकिन शर्त यह है करबला में वही होगा जो करबला में इमाम हुसैन ने किया है, करबला में वही होगा जो करबला में अली असगर ने किया है, करबला में वही होगा जो करबला में अली अकबर ने किया है, करबला में वही होगा जो इमाम अब्बास ने किया है, करबला में वही होगा जो इमाम कासिम ने किया है। उन्होंने करबला में क्या किया आपने देखा नहीं है। यजीदी कहता था ए हुसैन हमारी बैत को कबूल कर ले, अपना हाथ हमारे हाथ में दे दे। ए हुसैन अपना हाथ हमारे हाथ में दे दे, हमारी बैत कबूल कर ले। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन ने कहा यजीद हम तेरे हाथ में हाथ नहीं दे सकते, हुसैन की गैरत को गवारा नहीं। ये तो गवारा है कि हुसैन अपना सर तो दे सकता है, लेकिन यजीद तेरे हाथ में हाथ नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। मैदान करबला में इमाम हुसैन गए हैं, किस लिए गए हैं। वहाँ कोई ताजिए के सामने ढोल नहीं बज रहा है, वहाँ कोई गोलगप्पे की दुकान नहीं है, वहाँ कोको कोला कोल्ड ड्रिंक नहीं पी जा रही है। 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। अल्लाह अकबर। करबला में 72 जानसार हैं जो 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, लेकिन किस लिए गए हैं। यजीद हाथ मांग रहा है, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए यजीद हाथ मांग रहा है ताकि हुसैन के नाना की शरीयत को पामाल कर दिया जाए, हुसैन के नाने की शरीयत को कुचल दिया जाए, हुसैन के नाना की शरीयत खत्म कर दी जाए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने बता दिया, ओ यजीद कान खोलकर सुन ले, तू मेरे नाना की शरीयत को पामाल करना चाहता है, तू मेरे नाना की शरीयत को मिटाना चाहता है। ए यजीद कान खोलकर सुन ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नाना की जो शरीयत बनाई है वो कुरान मुकद्दस में बनाई है, कुरान मुकद्दस में बनाई है। और तू कुरान को मिटाने की बात करता है, तो कुरान को खत्म करने की बात करता है। सुन हम हुसैनी हैं और ये आने वाले करबला में ये हुसैनी हैं और ये उसी नबी के पाप परवरदा लोग हैं, उसी नबी के इनकी रगों में उसी नबी का खून दौड़ता है। तू कुरान को मिटाने की बात करता है, लेकिन ये हुसैनियों का मजमा ऐसा कुरान पढ़ने वाला है, ऐसा कुरान पढ़ने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा कुरान पढ़ता है कि इमाम अब्बास के बाजू कट जाएंगे, लेकिन ये कुरान नहीं छोड़ेंगे। इमाम कासिम की बोटियां कर दी जाएंगी, लेकिन ये कुरान नहीं छोड़ेंगे। अली असगर की हलक से तीर निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये कुरान नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला के मैदान के अंदर और हुसैन पाक की औरतों को, अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन पाक के जो घर की औरतें हैं उनको बेरहमी की जाएगी उनके साथ, लेकिन ये कुरान पढ़ना नहीं छोड़ेंगी। यानी इमाम हुसैन ने उन यजीदियों को पैगाम दे दिया, तू नाना की शरीयत मिटाने की बात करता है, लेकिन हुसैन तो ऐसा कुरान पढ़ता है कि अगर हुसैन की गर्दन नेज़े के ऊपर भी टंग जाएगी तो हुसैन के कटे हुए सर से भी कुरान पाक की आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला। हजरत मौलाना अजीम नूरी साहिब किबला
नारे हैदरी। माशाअल्लाह मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अजीम नूरी साहब क़िबला, जिनका खुसूसी खिताब आपको समात फरमाना है, वो रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप अपनी माते की आंखों से देख रहे हैं और मैं पुरखलूस मौदिबाना अंदाज में गुजारिश करता हूँ कि अब भी जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है वो अपने बिस्तरों को छोड़ दें और हुसैन पाक की महफिल में चले आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है। तो कैसा कुरान पढ़ा हुसैन ने कि करबला के मैदान में यजीदियों ने नेज़े पर सर को टांग दिया, सर वजूद से जुदा हो गया, लेकिन हुसैन पाक के कटे हुए सर से भी कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा लग रहा था मौला अली का लख्ते जिगर बोलने लगा, शमशे नबी का नूर नजर बोलने लगा, मौला अली का लख्ते जिगर बोलने लगा, शमशे नबी का नूर नजर बोलने लगा। कैसे कहे हुसैन को मुर्दा कोई भला, अरे नेज़े पे हुसैन का सर बोलने लगा। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलने लगा, कटे हुए सर से भी मौला हुसैन के कुरान पाक पढ़ने की आवाज आ रही थी। लेकिन आप करबला बनाते हो, मसनूई करबला, लेकिन हम क्या करते हैं, जो काम यजीदियों ने किए आज हम 10वीं मुहर्रम पे वही काम करते हुए नजर आते हैं जो काम यजीदी करते थे। वरना बताओ यार, अल्लाह अकबर कबीरा, ढोल ताशे कौन बजा रहा था? बताओ हुसैन पाक का सर लेकर कौन घूम रहा था? बताओ कौन शराब पी रहा था उस वक्त? कौन डांस कर रहा था उस वक्त? अल्लाह अकबर, उस वक्त यजीदी डांस कर रहे थे, यजीदी उस वक्त ढोल ताशे बजा रहे थे। लेकिन हुसैन पाक के चाहने वाले और हुसैनी घराने वाले सारे के सारे कुरान पाक की तिलावत करते हुए नजर आ रहे थे, सारे के सारे नमाजों की कसरत करते हुए नजर आ रहे थे। और कैसी कसरत! और मौला हुसैन का किरदार तो देखो। अभी मैं शहादत बयान नहीं करूंगा, इंशाल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना अजीम नूरी साहब क़िबला से समात करें, क्योंकि उनसे आप समात करें। लेकिन मैं किरदार हुसैन आपको बता दूं कैसा किरदार है। जब मौला हुसैन आखिरी बात बताकर गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। जब मौला हुसैन मदीने से रुखसती कर रहे हैं, नाना के मजार को आखिरी सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, नाना आज आपका नवासा उस मदीने को छोड़कर जा रहा है जिस मदीने में आपकी उंगलियां पढ़कर हुसैन ने चलना सीखा है। नाना आज हुसैन उस मदीने की गलियों को छोड़कर जा रहा है जिस मदीने की गलियों में हुसैन ने 53 साल की जिंदगी गुजारी है। नाना आज हुसैन उस मदीने को छोड़कर जा रहा है जिस मदीने में हुसैन पाक अपने नाना के कांधों पर सवार होकर सवारी किया करते थे। आज हुसैन उस मदीने को छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन किरदार हुसैन में आपको बता दूं, बात तवील हो जाएगी, इसलिए किरदार हुसैन क्या है। जब करबला के मैदान में आ गए, खेमे लगा लिए गए, खेमे लगाने के बाद उधर से हुर 22,000 का लश्कर लेकर आ रहा है। 22,000 का लश्कर लेकर आया। हुर ने अपने लश्कर को रोका और कहा, यहाँ तलाश करो पानी कहाँ है। हुर के तमाम चेले जो थे वो पानी को तलाश करने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही पानी तलाश करते हैं, वो क्या देखते हैं कि वहाँ करबला के मैदान में कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। हुर ने कहा, पानी को तलाश करो। हुर के साथ जितने भी काफिले में आए थे वो हुसैनियों के खेमे की तरफ चले गए और उन्होंने जाकर देखा कि पानी करबला के मैदान में कहीं नहीं है, लेकिन हुसैनियों के खेमे में पानी मौजूद है। हुर मुकाबले में आया है इमाम हुसैन के। हुर अल्लाह अकबर कबीरा इमाम हुसैन को हुसैन से लड़ने के लिए आया है। जैसे ही हुर के चेले आए और उन्होंने आकर बताया कि हुर पानी करबला में कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन करबला के अंदर अगर पानी कहीं मौजूद है तो इमाम हुसैन के खेमे में मौजूद है। अल्लाह अकबर। जैसे ही हुर ने सुना कि पानी हुसैन के खेमे में मौजूद है, हुर ने अपने काफिले वालों से कहा कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा, क्यों यार, पानी तो उनके खेमे में मौजूद है। हुर ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कोई यजीदी प्यासा नहीं मरेगा, अब कोई यजीदी
की प्यास की शिद्दत में तड़प तड़प कर नहीं मरेगा। तो उन्होंने कहा, हुर से कहा कि हम तो हुसैन से जंग करने के लिए आए हैं, हम तो हुसैन के मुकाबले में आए हैं, हुसैन हमको कैसे पानी दे देंगे। हुर ने कहा, यजीदियों सुनो, तुमने अभी यजीदियों के किरदार को देखा है, लेकिन मैं हुसैनी किरदार को भी जानता हूँ। अल्लाह अकबर, मैंने हुसैन के किरदार को भी देखा है। जैसे ही हुर ने अपने काफिले वालों में से एक शख्स को भेजा, जाओ हुसैन के खैमे की तरफ जाओ और जाकर वहां से पानी मांगो। जैसे ही काफिले में से कोई हुसैन के खैमे की तरफ आता है और पानी मांगता है, किरदार हुसैन देखो यार कैसा किरदार हुसैन है, पानी मांगता है, इमाम हुसैन पानी को दे देते हैं और कहते हैं कि काफिले तुम्हारे साथ में जितने भी आए हुए हैं कोई प्यासा तो नहीं है। वो कहते हैं हाँ इमाम मौला हुसैन सारे लोग प्यासे हैं। इमाम हुसैन सारे लोगों को बुला लेते हैं और सारे लोगों को खुद पानी पिला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारे जानवर तो प्यासे नहीं हैं? इमाम हुसैन कहते हैं अपने जानवर को भी बुला लो। वो अपने जानवरों को भी बुला लेते हैं और इमाम हुसैन उनके जानवरों को भी पानी पिलाते हैं। ये किसे पानी पिला रहे हैं? जो हुसैन से लड़ने के लिए आए हैं, जो हुसैन के मुकाबले में आए हैं, जो हुसैन को शहीद करने के लिए आए हैं, जो हुसैन के खानदान को लूटने के लिए आए हैं, जो हुसैन के खानदान को कत्ल करने के लिए आए हैं। आज हुसैन अपने दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी हुर इस्लाम नहीं लाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने सबको पानी पिला दिया है। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा कि अपने मशकीज़ों को भी भर के ले जाओ। इमाम हुसैन ने उनके मशकीज़ों को भी भर दिया। जैसे ही वो पानी लेकर जाते हैं, इतने में करबला के मैदान में से हुसैनी काफिले में से कोई बोल उठता है, मौला हुसैन आपने ये क्या किया? वो तो हमारे मुकाबले में आए हैं, वो तो हमसे जंग करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो हमसे लड़ने के लिए आए हैं, आपने उनको पानी क्यों पिला दिया? आपने उनके जानवरों को पानी क्यों पिला दिया? अल्लाह अकबर कबीरा। करबला के इमाम हुसैन का जवाब सुनो और इस जिक्र शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस से किरदार हुसैन अपनी जिंदगी में पैदा कर कर ले जाओ। इमाम हुसैन से उनके साथी पूछने लगते हैं, मौला हुसैन वो तो हमारे साथ लड़ने के लिए आए हैं, वो तो हमारे मुकाबले में आए हैं, लेकिन आपने उसको पानी क्यों पिला दिया? उनके मशकीज़ों को पुर क्यों कर दिया? तो इमाम हुसैन ने कहा था इसलिए कि मैं करबला के मैदान में आया हूँ इनसे जंग करने के लिए नहीं, बल्कि अपने नाना का दीन बचाने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने पानी इसलिए पिलाया है कि कल अगर कोई तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दुश्मनों को पानी पिलाया, अपने दुश्मनों को। और याद रखिएगा कोई करबला के मैदान में ये नहीं क्या प्यासा था तो वो पानी को तरस रहे थे। यार आपने देखा ना अभी महीना गुजरा है, बकरा ईद का जो महीना गुजरा है, आपने उसमें सुना होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी एड़ियों को रगड़ दिया था। तो यार एड़ियां जब रगड़ी थी तो वहां से आबे जमजम का चश्मा जारी हो गया था। लेकिन ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं इस्माइल, अगर ये एड़ियां रगड़ते हैं तो आबे जमजम का चश्मा जारी हो जाता है। तो यार वो तो नवासे थे इमामुल अंबिया के। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, अगर करबला के मैदान में चहमा का अली असगर भी अपनी एड़ियों को रगड़ देता तो यार ये आबे जमजम तो क्या, बल्कि अल्लाह की इज्जत कसम खाकर कहता हूँ कि ये आबे जमजम तो क्या है, हौज़े कौसर के चश्मे जारी हो जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए याद रखिएगा हुसैन प्यासे तो थे लेकिन पानी को नहीं तरसते थे, बल्कि लबे हुसैन को खुद प्यासा पानी तरसता नजर आ रहा था।